हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कुछ डचों की जो महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां थी और उनके जो व्यापारिक केंद्र थे वो बाय डेट हम लोगों ने क्या किया था कि उनको नोट किया था और देखा था कि डच कब भारत आए थे और कब उनकी गोवा में राजधानी उन्होंने 1530 में बनाया और उसके बाद में कब 1961 तक वो लोग भारत में गोवा को राजधानी बनाते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, ठीक है ना। और 1510 में गोवा में उन्होंने क्या किया था, पुर्तगालियों ने विजय प्राप्त की थी, गोवा पे विजय प्राप्त कर ली थी। किससे छीना था? आदिल शाही शासक जो थे, बहमनी वंश का आदिल शाही शासक, उससे गोवा को छीना था या विजय प्राप्त की थी गोवा पे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की और मैंने इन पर सारी वीडियोज़ भी बनाई हुई है, पुर्तगालियों पर भी अलग से, डचों पर भी अलग से। तो इन सारी इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे आपको दे चुका हूँ। हम लोगों को थोड़ा सा आज ताजमहल के बारे में देखना है। किसने निर्माण करवाया, कैसे हुआ, पित्रादुरा जो शैली होती है वो सबसे पहले किस इमारत में आई, एतमादुद्दौला के मकबरे में सबसे पहले उसका प्रयोग देखने को मिलता है। वो सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को आज देखनी है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है ताजमहल, ठीक है ना। तो निर्माण कब हुआ है, डेट क्या है उसकी, वो समझिए पहले। तो ताजमहल का निर्माण होने में कम से कम 20 से 22 साल लगे, यानी कि 1632 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है उसका, 1632 ईस्वी से, और 1654 में निर्मित ताजमहल जो है वो 1632 ईस्वी में निर्माण प्रारंभ हुआ और 1654 में निर्मित हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि हुमायूं के मकबरे के समान आकृति वाले इस भवन में 4 दीवारी मुख्य द्वार व उद्यान, जो 4 दीवारी जो है ना, जो कहते हैं कि उसकी जो आकृति है वो किसके समान है, तो हुमायूं के मकबरे के समान आकृति वाले इस भवन में 4 दीवारी मुख्य द्वार व उद्यान अकबर के मकबरे के समान है। मतलब 4 दीवारी और जो मुख्य द्वार है वो उसका जो उद्यान है, उद्यान मतलब जो बगीचा है वो किसके समान है, अकबर के मकबरे के समान है। प्रयुक्त सामग्री व अलंकरण के आधार पर यह एतमादुद्दौला के मकबरे के समान है। एतमादुद्दौला की मकबरे, अब क्या होता है कि एतमादुद्दौला का जो मकबरा है किसने बनवाया? नूरजहां ने। तो नूरजहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया था। नूरजहां के पिता थे एतमादुद्दौला, उन्होंने उनकी याद में क्या किया था, एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। और इसी मकबरे में क्या होता है कि सबसे पहले जो पित्रादुरा शैली है, जो एग्जाम्स में कई बार पूछी भी जा चुकी है कि किस भवन में, मुगल काल किस भवन में सबसे पहले पित्रादुरा शैली का जो कहते हैं कि देखने को मिलती है, तो किसमें मिलती है? एतमादुद्दौला के मकबरे में मिलती है। तो इसके जो अलंकरण है, प्रयुक्त सामग्री व अलंकरण के आधार पर जो ताजमहल है वो किसके समान है? एतमादुद्दौला के मकबरे के समान है। ये एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। उसके बाद देखिए प्रारूप व निर्माणकर्ता, ताजमहल का प्रारूप व निर्माणकर्ता। देखिए मुख्य प्रारूपकर्ता, इस पे क्या है कि मुख्य प्रारूपकर्ता पे विवाद भी है। एक यूरोपियन लेखक है मैनरोइक, मैंने यहाँ पे नोट करवाया है, यूरोपियन लेखक जो है मैनरोइक, उनका और कुछ अन्य इतिहासकारों के बीच में विवाद है। विवाद ये है कि इनके कहने के अकॉर्डिंग मैनरोक ने कहा है कि जो ताजमहल के मुख्य प्रारूपकर्ता है, यानी कि मुख्य प्रारूपकर्ता या डिजाइन जिसने बनाया है वो किसने बनाया है? जिरोनियो विरोनियो ने। किसने? जिरोनियो विरोनियो। लेकिन जो अन्य इतिहासकार इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि जो ताजमहल का मुख्य प्रारूपकर्ता है वो कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का मुख्य प्रारूपकर्ता अन्य इतिहास किसे बताते हैं? उस्ताद अहमद लाहौरी को। तो कभी अगर एग्जाम्स में पूछ ले कि मैनरोक के अकॉर्डिंग ताजमहल का, मैनरोक जो है यूरोपीय जो इतिहासकार हैं मैनरोक, उनके अकॉर्डिंग ताजमहल का मुख्य प्रारूपकर्ता कौन है, तो वो है जिरोनियो विरोनियो। और अगर पूछ लेता है कि नॉर्मल हम लोगों ने जो भारतीय इतिहासकारों ने जिसका स्वीकार किया है वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। तो मुख्य प्रारूपकर्ता जो है ताजमहल का वो कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। और शाहजहां ने जो है इनको एक उपाधि दी थी, मीर ए इमारती। उस्ताद अहमद लाहौरी को शाहजहां ने एक उपाधि दी है, उसका नाम है मीर ए इमारती और नादिर उल अस्त्र। मीर ए इमारती और नादिर उल अस्त्र। शाहजहां ने क्या किया है कि उस्ताद अहमद लाहौरी को 2 उपाधियां दी हैं, एक तो दी है मीर ए इमारती और दूसरी दी है नादिर उल अस्त्र, ठीक है। उसके बाद में ताजमहल के निर्माता या राजमिस्त्री, अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है ताजमहल के निर्माता या राजमिस्त्री। ये तो मुख्य प्रारूपकर्ता की बात थी, डिजाइन किसने बनाई है, मुख्य प्रारूपकर्ता कौन था, तो वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। और ताजमहल के निर्माता या राजमिस्त्री कौन थे, तो वो थे उस्ताद ईशा खां। ताजमहल के निर्माता या राजमिस्त्री थे उस्ताद ईशा खां,
ठीक है ना। उसके बाद में इनका उस्ताद ईसा खां का सहयोग किसने किया। एग्जाम्स में ये भी पूछा जा चुका है कि ताजमहल के जो मुख्य राजमिस्त्री हैं या निर्माता हैं उस्ताद ईसा खां, इनका सहयोग किन दो व्यक्तियों ने किया था। तो वो दो व्यक्ति थे मुकशियत और मीर अब्दुल करीम। एक तो है मुकशियत और दूसरे हैं मीर अब्दुल करीम। मतलब ताजमहल के जो राजमिस्त्री हैं उनका दो व्यक्तियों ने सहयोग किया था, वो थे एक पहले मुकशियत और दूसरे थे मीर अब्दुल करीम। ताजमहल जो इमारत है पर कुरान की आयतों की खुदाई का कार्य किसने किया। उस पर क्या कहते हैं कि कुरान की जो आयतें लिखी हुई हैं ताजमहल की इमारत पे, तो उसकी खुदाई का कार्य किसने किया या उसको उकेरने का कार्य। कहते हैं कि उकेरा जाएगा ना, किसी चीज़ को हम लिखेंगे किसी पत्थर पे तो उसको उकेरना कहेंगे या खुदाई कहेंगे, तो उसको उकेरने का कार्य या खुदाई का कार्य किसने किया, तो वो किया इनायत खान ने। इनायत खान ने किया। ताजमहल पर कुरान की आयतों की खुदाई का कार्य किसने किया, इनायत खान ने किया। गुंबद का निर्माण, ताजमहल पे जो गुंबद बना हुआ है उस गुंबद का निर्माण, गुंबद किसे बोलते हैं, जैसे कि ये ताजमहल है तो इस पर ये ऐसे करके जो गुंबद आता है उसका निर्माण किसने किया। तो गुंबद का निर्माण किया है इस्माइल खां रूमी ने। इस्माइल खां रूमी ने क्या किया है, ताजमहल की जो गुंबद है उसका निर्माण किया है। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जो एतमाद-उद-दौला का मकबरा यहाँ पे है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा जो है ना उसको उसी मकबरे में ही सबसे पहले पित्रा-दुर्रा शैली का देखने को मिलती है। सबसे पहले जो पित्रा-दुर्रा शैली भारतीय जितने भी स्मारक या भवन मिलते हैं उनमें सबसे पहले जो पित्रा-दुर्रा शैली का प्रयोग देखने को मिलता है वो किसमें देखने को मिलता है, एतमाद-उद-दौला के मकबरे में मिलता है। और एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था, वो बनवाया था नूरजहाँ ने। नूरजहाँ के ये एतमाद-उद-दौला कौन थे, पिता थे। तो इनकी अपने पिता की याद में इन्होंने क्या किया, एक मकबरा बनवाया था एतमाद-उद-दौला का मकबरा, और इसी में ही पित्रा-दुर्रा शैली का सबसे पहले प्रयोग देखने को मिलता है। तो आज का टॉपिक जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर से समझ लीजिए, मुख्य प्रारूपकर्ता मैनरोक के अकॉर्डिंग जिरोनियो ब्रोनियो है मुख्य प्रारूपकर्ता। अन्य इतिहासकार जो हैं वो बताते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी को मुख्य प्रारूपकर्ता, और शाहजहां ने उस्ताद अहमद लाहौरी को जो उपाधि दी है वो है मीर इमारती और नादिर उल अस्र। ताजमहल के निर्माता या राजमिस्त्री कौन थे, वो थे उस्ताद ईसा खां। और इनका उस्ताद ईसा खां का सहयोग किसने किया है, तो उस्ताद ईसा खां का सहयोग किया है मुकशियत और मीर अब्दुल करीम ने। इमारत पर मतलब ताजमहल पर कुरान की आयतों की खुदाई का कार्य किसने किया है, वो किया है इनायत खान ने। और ताजमहल का जो गुंबद है उसका निर्माण किसने किया है, इस्माइल खां रूमी ने। ताजमहल के गुंबद का निर्माण किसने किया है, इस्माइल खां रूमी ने। तो ये हमारा था आज का ताजमहल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम लोगों को जो देखना है वो वो रहेगा एतमाद-उद-दौला का मकबरा ही मैं करवा दूंगा। इसमें क्या रहेगा कि आपको पित्रा-दुर्रा शैली जो है वो अच्छे से समझा दूंगा और उसका बाय ड्राइंग भी समझा दूंगा कि कैसे पित्रा-दुर्रा शैली किस चीज़ को कहते हैं और उसकी इतनी फेमस क्यों है, किस वजह से उसको एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि कौन पित्रा-दुर्रा शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किस इमारत में हुआ, तो एतमाद-उद-दौला के मकबरे में हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।